नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महाबली योद्धा की। चलो अब शुरुआत करते हैं। इस धरती पे दो ही मार्ग है, युद्ध या बुद्ध। बुद्ध का विचार भी बगैर युद्ध के स्थापित नहीं हो सकता। युद्ध एक ऐसा धर्म है जिसका हर काल में जरूरत रही है। जैसे जिस कौम में युद्ध करना छोड़ दिया उसका अस्तित्व भी धीरे धीरे मिट गया। अहिंसा नहीं युद्ध होता है, परमो धर्म युद्ध में चेतना का विकास होता है। युद्ध के मार्ग पर चलकर ही अहिंसक हुआ जा सकता है। महाभारत में एक ऐसे योद्धा थे, अनेक योद्धा थे, जैसे द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, बलराम आदि, और मायावी में बर्बरीक, घटोत्कच आदि। रामायण काल में भी कई सुर असुर योद्धा थे, जैसे रावण, मेघनाद आदि, और मायावी में कुंभकर्ण, मारीची आदि। लेकिन हमने ऐसे योद्धाओं को छांटा है जिसके कारण भारत का इतिहास ही बदल गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्राचीन भारत में ऐसे महान शक्ति से संपन्न योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर समाज को बदल कर ही रख दिया था। इनमें से कुछ धर्म के मार्ग पर चले तो कुछ अधर्म का साथ दिया। तो आओ जानते हैं ऐसे शक्तिशाली योद्धा के संबंध में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे महान राजा बलि की। महान राजा बलि लगभग 9078 ईस्वी पूर्व असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों के स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि वह अपनी शक्तियों पर उन्हें अपनी शक्तियों पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वह खुद को ईश्वर के समक्ष मानता था और वह देवताओं का घोर विरोधी था। भारतीय और हिंदू इतिहास में राजा बलि की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई थी। हालांकि राजा बलि फिर भी महान और शक्तिमान है। आज भी वह महान और शक्तिमान बनकर घूम रहा है। इसके आगे हम बताने की कोशिश करते हैं कि जब इंद्र ने बलि को मार दिया था तब कैसे जिंदा होकर वह शक्तिशाली बन गए थे। दरअसल बात प्रथम मेघ वंशज की है। हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद था और प्रहलाद का पुत्र विरोचन था। विरोचन का पुत्र बलि था। मोटे तौर पर कहे तो वर्त या मेघ ऋषि के वंशजों को मेघवंशी कहा जाता है। राजा बलि की सहायता से देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त जब अमृत पीकर देवता अमर हो गए तब से देवताओं और असुरों में फिर से संघार छिड़ा और इंद्र द्वारा विराजित होने पर बलि की मृत्यु हो गई। ऐसे में तुरंत ही शुक्राचार्य ने मंत्र बल से पुनः जीवित हो गया, लेकिन उनके हाथ से इंद्रलोक का बहुत बड़ा क्षेत्र जाता रहा और फिर से देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो गया। जब बलि ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या और धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। इसीलिए केरल में आज भी महाबली की याद में ओणम पर्व मनाया जाता है। ये थी आज की कहानी राजा महाबली की। जय माता जी की।